बिहार विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने यह भी बताया कि वो कितनी सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वो 100 सीट पर बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी की पार्टी का 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का क्या नुकसान होगा और किसे होगा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच बिहार चुनाव में हलचल है कि प्रशांत किशोर ने पैसे लेकर टिकट बांट दिए और उन पर खूब आरोप भी लग रहे हैं, जबकि एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो ही नहीं पा रहा। एक तरफ मुकेश सहनी है जो इंडिया गठबंधन में 40 सीट पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ है चिराग पासवान जो अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ एनडीए के गले की फांस फिलहाल बने हुए हैं। एआईएमआईएम ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 25 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इससे 4 गुना ज्यादा सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम का लक्ष्य बिहार में तीसरा मजबूत विकल्प खड़ा करना है ताकि बिहार के लोगों का विकास हो सके। अब तक बिहार में एक तरफ एनडीए जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और नरेंद्र मोदी की बीजेपी थी, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस थी, ये ही मुकाबले में थे। इनके बीच ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ ही जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर भी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। अब जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर के अलावा बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम भी वोट काटने पहुंच चुकी है। अब जिले के हिसाब से समझ लीजिए कि ओवैसी कहां उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। कटिहार जिले में एआईएमआईएम बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अररिया जिले में जोकीहाट और अररिया विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारेगी। गया जिले की शेरघाटी और बेला विधानसभा सीटों पर ओवैसी बिहार चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। नवादा जिले में नवादा शहर सीट, जबकि जमुई जिले में सिकंदरा विधानसभा सीट पर ओवैसी का उम्मीदवार खड़ा होगा, जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों की टेंशन बढ़ाएगा। मोतिहारी जिले में ढाका और नरकटिया सीट पर ओवैसी उम्मीदवार उतारेंगे। भागलपुर में एआईएमआईएम के उम्मीदवार नाथनगर और भागलपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सीवान जिले में सीवान विधानसभा सीट पर ओवैसी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। दरभंगा जिले की जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बॉडम सीट पर एआईएमआईएम, आरजेडी और जेडीयू की टेंशन बढ़ाएगी। बीजेपी और कांग्रेस वाले अलग अलग गठबंधनों को ओवैसी परेशान करेंगे और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को भी टेंशन में डालेंगे। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर, जबकि सीतामढ़ी जिले की बजपट्टी विधानसभा सीट पर भी ओवैसी उम्मीदवार उतारेंगे। मधुबनी में ओवैसी की पार्टी बिस्फी सीट पर बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वैशाली जिले में महुआ विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा गोपालगंज जिले की गोपालगंज सीट पर भी एआईएमआईएम का प्रत्याशी खड़ा होगा। बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि सीमांचल बेल्ट को छोड़ दें तो ओवैसी की पार्टी के कोई खास करिश्मा करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ओवैसी के नाम पर मुस्लिमों के वोट बंट जरूर जाएंगे। ओवैसी की पार्टी ने यदि हर सीट पर मुस्लिम वोट काट लिए तो सीधा नुकसान तेजस्वी यादव और आरजेडी को होगा। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह सकता है और ये बात नीतीश कुमार और बीजेपी वाले गठबंधन के लिए अच्छी साबित हो सकती है। एआईएमआईएम ने यह भी कहा है कि उनकी तरफ से आरजेडी को गठबंधन का प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन आरजेडी ने इसे ठुकरा दिया। अब ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर मजबूत तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा, यानी जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जो खुद को बड़ा नेता मान रहे थे, उसमें भी बिहार विधानसभा चुनावों में सेंध लग सकती है। 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने बीएसपी और आरएलएसपी के साथ गठबंधन किया था और 5 सीट जीत ली थी। हालांकि 2022 में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। बिहार में 17% के करीब मुस्लिम आबादी है और तेजस्वी का 100 सीट पर चुनाव लड़ना सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मुस्लिम यादव समीकरण के लिए आघात साबित हो सकता है।